Hello everyone, my name is Anupma Jain and I'm welcoming you at my channel, that is VSC Tutors. This is the fifth webinar of this session and today the topic is HTML. Remember all that we are going to start all the concept from the beginning to the very advanced level from HTML itself. Today is the very first session of HTML. So I will brief you all the concept from the basics. ठीक है? सबसे पहले the question arises, what is HTML? HTML means hypertext markup language. H जो है वो हाइपर से आया है, M जो है वो मार्कअप से आया है एंड T जो है that is from coming from text itself and L stands for language means hypertext markup language. So in this way HTML comes. ठीक है ना? Now what all things we can do via this. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं HTML जो आपका है किस किस कामों के काम आता है. आप लोग किसी भी तरीके के अगर आप वेब पेजेस बनाना चाहते हैं, जो कि आपने देखा होगा हम लोग नेट पे कितने सारे वेब पेजेस एक्सेस करते हैं, अगर आप उनमें से कोई भी तरीके के पेजेस बनाना चाहते हैं खुद के लिए, तो दैट कैन बी डन बाय योर HTML वेरी इजी. ठीक है, मगर एक चीज का बहुत ध्यान रखना है, HTML आपका बेस जरूर है मगर दैट इज मेंट फॉर स्टैटिक वेब पेजेस. दैट इज मेंट फॉर स्टैटिक वेब पेजेस. देखो हमारे पास दो तरीके के वेब पेजेस होते हैं, एक होता है स्टैटिक वेब पेज, एक होते हैं डायनामिक वेब पेज. स्टैटिक मींस जो कि जब भी ओपन होंगे, जितनी बार भी आप उसे वेब ब्राउजर में रन करोगे, दैट विल रिमेन सेम. That will remain same. That will not be changed. उसकी जो appearance होगी वो हमेशा सेम ही होगी, चाहे आप जितनी मर्जी बार उसे ओपन करो. बट डायनामिक के केस में क्या होता है, आपकी appearance can change क्योंकि उनके पीछे कुछ स्क्रिप्टिंग यूज होती है. ठीक है, as we are about to start with the HTML, it means from the beginning we are going to make our static web pages. So I want your responses whether this thing is clear to you or not. Please give your responses in the chat. Static web pages is clear to you or HTML is clear to you? क्या होता है static web pages, क्या है? Is this thing clear? Please respond in the chat. Okay, good, very good. Thanks after seeing your response. Okay, now क्योंकि मैंने आपको बोला मैं बिल्कुल बिगनिंग से पढ़ा रही हूँ इस टाइम पे HTML को, तो आपको कुछ चीजों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है. सबसे पहले हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी while making a page, web page and while opening a web page. ठीक है, तो मेनली आपके दो सॉफ्टवेयर हैं जो हमें यूज करने ही करने. फर्स्ट इज नोन एज नोटपैड. आप लोग अवेयर होंगे, नोटपैड आपका एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर जिस पर आप कुछ भी लिख सकते हैं. दैट इज नोटपैड, राइट? दैट विल बी यूज्ड फॉर राइटिंग योर कोड्स. पहली बात. दूसरी चीज, जो कोड आपने लिखा है, हाउ इट विल लुक लाइक, दैट विल बी shown into another software that is called browser. Sometimes we are also calling it as web browser. वेब ब्राउजर इज नथिंग, दैट इज आपके जितने भी क्रोम विंडो हैं या फिर आपका ओपरा है, फायरफॉक्स, एंड दीज आर योर वेब ब्राउजर. तो एक बार मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगी कि व्हाट इज नोटपैड, व्हाट इज वेब ब्राउजर. जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन, आई एम शोइंग इट टू यू व्हाट एग्जैक्टली दीज आर. नाउ आपको मैं सबसे पहले नोटपैड दिखा रही हूँ, हाउ इट लुक लाइक, एंड आई होप आप लोगों ने देखा होगा. आई एम शोइंग इट टू यू वंस. सी, this is called as notepad where you can write anything. For example, if I want to write my name is Anupma Jain, so this is what I have written something inside. So it is, this particular place is called as your notepad software. Okay, now I'm just showing you something else also, that is browser. Browser is nothing जो जिनके थ्रू आप अपने वेब पेजेस को विजिट कर सकते हो या अपने वेब पेजेस को देख सकते हो, दैट इज कॉल्ड ब्राउजर. जरा सा देखें तो यहाँ पर मेरे पास अभी अगर आप इसको क्लिक करें तो दिस इज कॉल्ड गूगल क्रोम. दिस इज द नेम ऑफ अ ब्राउजर विच वी कैन यूज. सी, आई एम जस्ट ओपनिंग इट एंड सी दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर ओपनिंग. अब अगर मैं लेट्स से आई एम जस्ट ओपनिंग
this page, let's say, for example, I'm searching for something like weather only. If I will search, see, one page is open. That is what? That is a kind of web page which is opened in the Chrome window. You can say Chrome browser. ठीक है ना? Similarly, एक आपके बहुत सारे ब्राउजर होते हैं. ये था Google Chrome. अगर आप देखें तो this is Microsoft Edge. आप इसको जब क्लिक करेंगे, इट इज अनदर ब्राउजर जिसमें आप इसी तरीके से कुछ भी सर्चिंग कर सकते हैं. लाइक मैं जैसे वेदर सर्च किया था, तो हियर आई एम आल्सो सर्चिंग वेदर. जस्ट हैव अ लुक, इट विल गिव मी द आउटपुट. तो बेसिकली द वेब पेज इट इज आल्सो शोइंग ओवर हियर आल्सो. इसी तरीके से और भी कई तरीके के ब्राउजर होते हैं. एक और होगा मेरे में, आपको दिखाती हूँ. दैट इज कॉल्ड इंटरनेट एक्सप्लोरर. दिस इज आल्सो वन ऑफ द ब्राउजर व्हिच यू कैन यूज फॉर सर्चिंग एनीथिंग. ठीक है ना? सर्चिंग anything. Just have a look. It can also show you some web pages. So first of all, let me know, notepad आपको समझ आया है, web browser आपको समझ आया है या नहीं? I just want your responses in the chat. I'm just coming back to you. Give me your responses. Is this thing clear? Good. Very good. Shabash. If these things are clear to you, then we can go ahead with the coding part. Now, things starts from here. अभी ये पता है हम कहाँ लिखने वाले हैं, हमें ये पता है आउटपुट कहाँ शो होने वाला है. ठीक है ना? अब हम देखेंगे कि हाउ टू कोड. आपको सबसे पहले मैं मेन 3 टैग्स बताने जा रही हूँ, और पहले ये भी बताने जा रही हूँ टैग्स क्या होते हैं. टैग्स आर नथिंग. टैग्स आर अ काइंड ऑफ एलिमेंट्स जिनका यूज करके हम वेब पेजेस बनाते हैं. ठीक है ना? जैसे अगर आपने कभी कोई भी लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी हो, तो उनके अंदर कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं. अगर आपने कभी पाइथन पढ़ा हो तो प्रिंट स्टेटमेंट होती है उसमें फॉर डिस्प्लेइंग द आउटपुट, राइट? इसी तरीके से इनपुट फंक्शन होता है टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर. इसी तरीके से आप जब HTML पे वर्क कर रहे हो तो देयर आर सम टैग्स, सम काइंड्स ऑफ कमांड यू कैन से व्हिच वी आर राइटिंग. ठीक है? तो अभी सबसे पहले आपका जो मेन टैग है जो भी हमें यूज करना है, दैट इज कॉल्ड HTML tag. HTML tag. Always remember, हमारे पास जो भी टैग हम ओपन करेंगे उसे हम क्लोज जरूर करेंगे. कुछ टैग जरूर होते हैं ऐसे जिनको हम क्लोज नहीं करते, बट आई विल टेल यू विच ऑल दोस टैग्स विल बी. ठीक है? अभी के लिए ध्यान रखना, जितने भी टैग आप ओपन कर रहे हो दैट विल बी क्लोज्ड. ठीक है? तो आपका जो सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट टैग है दैट इज HTML टैग. ठीक है? कभी भी कोई वेब पेज बनाएंगे, ये लिखना है शुरुआत में भी और लास्ट में भी. ठीक है? तो चलो एक काम करते हैं. आई एम जस्ट ओपनिंग माय नोटपैड एट माय एंड एंड आफ्टर देन आई एम शोइंग यू हाउ कैन वी प्रोसीड फर्दर. आई एम ओपनिंग नोटपैड एट माय एंड. ठीक है? अब नोटपैड के अंदर सबसे पहले मैंने बोला शुरुआती HTML टैग से होगी और HTML टैग पे ही इसकी क्लोजिंग होगी. तो पहले इसे लिखते कैसे हैं? देखिए, आपको इस तरीके के सिंबल्स यूज करने. ठीक है? एंड वट एवर यू वॉन्ट टू राइट इनसाइड दैट यू कैन राइट. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टोल्ड यू वी नीड टू स्टार्ट विद HTML, तो आई नीड टू राइट ओवर हियर HTML. ठीक है? एक बात का बहुत खास ख्याल रखिएगा कि आपकी जो HTML है, आप इसमें कैपिटल लेटर्स भी यूज कर सकते हो, स्मॉल केस लेटर भी यूज कर सकते हो. दैट डजंट मैटर, इट इज नॉट केस सेंसिटिव. तो अगर आप छोटे लेटर्स में लिख रहे हो या बड़े लेटर्स में लिख रहे हो, इट विल नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन योर प्रोग्रामिंग. जस्ट हैव अ लुक. आई हैव स्टार्टेड विद HTML एंड आई एम. और एक हैबिट बनाइएगा कि जो टैग आप ओपन कर रहे हैं साथ साथ क्लोज करें. क्लोज करने के लिए यू नीड टू यूज दिस forward slash. ठीक है? Always. After then, what you need to do? You need to write HTML and this braces. See, the difference between these two is this is your opening tag. Here I haven't inserted any slash, but यहाँ पर अगर आप देखें तो I have inserted a forward slash over. It means it is your closing tag of this. And always remember, these two tags are important. This will be in your starting and this will be in your closing tag. इस बात का बहुत खास ख्याल रखना. तो जस्ट लेट मी नो दिस थिंग इन द चैट whether this thing is clear to you or not. Just give me your responses, please. Is this thing clear? आप टैग पूछ रहे हैं. आई एम जस्ट कमिंग टू यू. बेटे टैग जो होता है मेनली आपका टैग
टैग होते हैं कुछ तरीके के ऐसे मार्कअप एलिमेंट जिनको हम वेब पेजेस बनाने के लिए यूज करते हैं। देखो आपको सबसे पहला टैग मैंने बताया HTML टैग, राइट। अभी मैं धीरे धीरे आपको सारे टैग्स बताने वाली हूँ, तो आप थोड़ा सा पेशेंस में, आई विल टेल यू, जस्ट गिव मी अ मिनट। अभी सबसे पहला HTML है। इज दिस थिंग क्लियर? HTML टैग में तो आई बिलीव कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वी आर स्टार्टिंग विद द वेब पेज क्रिएशन नाउ। Is this thing clear? Okay, good. Now moving further. HTML टैग मैंने बता दिया मस्ट है। अब दो टैग्स और हैं जिनके बारे में हमें बहुत समझना ही है, क्योंकि वो यूज होने ही होने, चाहे आप कोई भी वेब पेज बना रहे हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से देखें, ये हमारी बॉडी होती है, राइट। हमारी बॉडी होती है। हमारी बॉडी में अगर हम इसको आधा आधा डिवाइड करने की कोशिश करें तो आप देखें, इट इज अवर हेड पार्ट। फ्रॉम हेयर टिल दिस वन, दिस इज अवर हेड पार्ट, ठीक है। Now, after this head part, everything is our body. Whatever. अगर आप देखें, the hands are in the body, even legs are in the body, and even other body parts are in the body part itself. But yes, still here, this is our head part, right? In the same manner, in any of the web pages, you are having two parts. One is head and another is body. ठीक है, आपको मैं दिखाती हूँ हेड पार्ट कौन सा होता है और बॉडी पार्ट कौन सा होता है। तो जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन वंस। Just have a look. See, when I'm opening any browser, बहुत ध्यान से देखिएगा। आपको अगर मैं बात करूं, आपका ये ब्राउजर है, इसका हेड पार्ट क्या है? हेड पार्ट है फ्रॉम दिस पार्ट टिल दिस पार्ट। दिस इज योर हेड पार्ट ओनली। वट एवर इज प्रेजेंट इनसाइड दिस पार्ट, दिस इज योर हेड पार्ट, ठीक है। एंड आफ्टर दिस पार्ट, मतलब ये जो पूरा कंप्लीट होगा ये पूरा हेड पार्ट के अंदर। ऐसा नहीं है कि ये पार्ट हेड में नहीं आ रहा, दिस इज ऑल्सो कम्स अंडर योर हेड पार्ट ओनली। बट yes, if we are talking about this part from here till last, this is called as body part. So right now I'm simply writing B, but it is not B, it is having some tag. I'm telling you, it is your head part and it is your body part. So first of all, I want your responses. This thing is clear to you or not? What is head part in the browser? What is the body part in the browser? I want your responses. Request you to please share your views. Just a second. Is this thing clear? Okay. Good. Now, हमेशा ध्यान रखिएगा एक चीज का, हेड पार्ट। अब हेड पार्ट अब अपर पोर्शन में आता है या बिलो पोर्शन में आता है? जस्ट लेट मी नो वंस इन द चैट प्लीज। हेड पार्ट अपर में आता है या लोअर पार्ट में आता है? हमारी अपनी बॉडी का अपर में। यस, एब्सोल्युटली नो, ठीक है। इन द सेम वे आपका जो हेड पार्ट होगा, व्हाइल राइटिंग द कोड, इट विल ऑलवेज कम्स इन द फर्स्ट पार्ट, मींस अपर पार्ट। और जो आपका बॉडी पार्ट होगा, दैट विल कम्स इन द बॉटम पार्ट। तो इट मींस आफ्टर द हेड पार्ट ओनली। तो चलो हैव अ लुक। आई एम जस्ट स्टार्टिंग विद द कोडिंग, and for this I am using my two tags. One is head and another is body. Just have a look. See, and all the tags whatever we are using, that will comes in the HTML tags itself. ठीक है ना? अब ये समझ लो, जैसे आपके इनर स्केलेटन होता है, स्केलेटन है और आपके ऑर्गन्स हैं। Where are these? Where are those? Those are in your body. Everything is in the body. Basically, this is your HTML part, and where all the organs and all the skeleton and everything are present inside it. So in the same manner, head part and body part will always comes in this HTML part itself. ठीक है? For head part, I'm writing next tag, that is head. Head को हम simply लिखेंगे head, and as I told you that head will be closed also. So I'm closing it, and for closing I need to use forward slash. So I'm using forward slash. Okay, this is my head tag closed. Similarly, for body also, I'm after writing after this. This is my body tag, and I'm closing the body tag as well. Body tag close. So I hope ये बात समझ आई होगी, HTML कैसे लिखना है, हेड पार्ट को कैसे ओपन करना है, क्लोज करना है। सिमिलरली बॉडी पार्ट को कैसे ओपन करना है, क्लोज करना है, HTML टैग को क्लोज कैसे करना है। जस्ट वांट योर रिस्पॉन्सेज, आई वांट टू सी। ओके, क्लियर, गुड, फाइन।
Now if this thing is clear, then we can think first कि हमें क्या क्या चीज कहाँ कहाँ लानी चाहिए। एक बार आप लोग ब्राउजर को देखें एंड आफ्टर देन एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा कहाँ पे क्या चीज आ रही है। आई एम जस्ट शोइंग इट टू यू वंस, हैव अ लुक। See, I'm opening the browser once. Just have a look. Let's suppose I'm opening one site, let's say Minecraft. Just have a look. बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आप देखें हमारे हेड पार्ट को ब्राउजर में, तो इस ब्राउजर में हेड पार्ट में समथिंग इज कमिंग लाइक दिस। अगर आप ध्यान से देखें तो there is something which is like this: Minecraft Education Edition, Teaching Academy, something like that. This is what? This is called title of the page, title of the web page. ठीक है, तो this title should comes where? Will it be come in the body part or will it come in the head part? First of all, I want your responses, so I will move forward after this. Where the title is appearing, in the head part or in the body part? Please give your responses. Head part. Yes, it means this title will come in your head part. Acha, just observe something more also. See, if मैंने आपको हेड पार्ट तो दिखा दिया, but what about your body part? Just have a look. See, in this body part, start from here and till here you can see. देखो, अगर body part में अगर आप देखो, pictures are coming, ठीक है। Even आपका अगर आप देखें तो आपको context भी नजर आ रहा होगा। यहाँ पे कुछ आपका text type data भी नजर आ रहा होगा। देखिए this one, like यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको heading भी नजर आ रही होगी। I'm just showing it to you once. Give me a second. See, heading is coming. ठीक है, इवन पैराग्राफ इज कमिंग। अगर आप यहाँ देखें तो दिस इज अ पैराग्राफ। अगर आप ये देखें तो दिस इज अवर लिस्ट। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स मींस लिस्ट, इमेजेस, पैराग्राफ, हेडिंग्स एंड अदर थिंग्स आल्सो। सम लिंक्स और हाइपरलिंक्स कैन आल्सो बी अपेंडेड। बट ऑब्जर्व द पार्ट, ये कौन सा पार्ट है? इज दिस द हेड पार्ट और इज दिस द बॉडी पार्ट? जस्ट लेट मी नो वंस इन द चैट प्लीज, वेयर इट इज अपियरिंग, इन द हेड और इन द बॉडी? Yes, in the body. Absolutely correct. It means हमें इस चीज को दिमाग में रखकर चलना है कि कहाँ पे क्या चीज आएगी, हेड में क्या आना है, बॉडी में क्या आना है। हेड में वैसे टाइटल के अलावा कुछ और चीजें भी आती हैं, बट अभी हम लोगों का फोकस फिलहाल के लिए टाइटल पे रहेगा। वी आर नॉट गोइंग इन द डेप्थ ऑफ दैट कि व्हाट ऑल थिंग्स विल कम इन हेड। ठीक है, हाँ, बॉडी के अंदर क्योंकि मैंने आपको दिखाया ये सब चीजें आती है, लाइक लिस्ट आती हैं, टेबल्स आती हैं, hyperlinks आते हैं, images आते हैं, and many other things. So we will learn it in our next sessions. ठीक है, but today I'm just going to complete 2 things ताकि आपको cover up हो सके कि हमारा web page कैसा दिखेगा। So just have a look. I'm sharing something. See, what I am doing is in the head part I am specifying my title. तो जो title मैं दे रही हूँ, this is demo web page. Title will be demo web page. एक चीज का मैं पहले से आपको बता दूं, हम जो टाइटल टैग लिखेंगे, मैंने कई स्टूडेंट्स के उसमें प्रॉब्लम देखा है कि टाइटल की स्पेलिंग दे आर नॉट राइटिंग इट करेक्टली। दे आर राइटिंग इट एज TITEL, दैट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। अगर आप स्पेलिंग करेक्ट नहीं लिखेंगे तो आपका जो आप टैग यूज करेंगे, इट विल नॉट वर्क एट ऑल, इट विल नॉट वर्क एट ऑल। ठीक है ना, तो आप अपने जो भी आप टैग लिख रहे हैं, इट शुड बी क्लियर, it should be written specifically with the correct spelling. Just have a look. और title क्योंकि मैंने आपको बताया title will come in the head part, I am writing it in the head part itself. Just have a look. I am closing this browser from here and I am writing here in the head part. ठीक है ना, it means I need to specify my title tag inside head. I am writing title. इसकी spelling गलत नहीं करनी है। ठीक है, as I told you that I am giving the title as demo web page. ठीक है, अब क्योंकि मैंने टाइटल टैग सेट किया है तो I should close it. I am closing it as well. Title tag close. Just have a look.
title tag is started and closed, and in between of this I have written something that is demo web page. What will happen after this? Just have a look. What I'm doing is I'm going to save my file. So just have a look how I can save it. Firstly, file, then click on save as. Now, while saving any of the file, you need to take care of few things. I'm just telling you. पहले मैं इसको location change कर रही हूँ to desktop. ठीक है? Here I'm giving the name to it as webinar.html. Always remember this extension should be appended. इसको आपको add करना ही है. .html पहली चीज. दूसरी चीज, बच्चे क्या करते हैं नॉर्मली, जो सेव एज टाइप होता है इसको यहाँ चेंज नहीं करते. इसको चेंज कीजिए, इसको कीजिए ऑल फाइल्स. अगर ये बाय डिफॉल्ट ऑल आ रहा है दैट्स फाइन, अगर नहीं आ रहा है तो चेंज इट टू ऑल फाइल्स. और इसका ना आप ये जो वेबिनार है यहाँ पर आप वेबिनार की जगह कुछ भी नाम दे सकते हैं, इट ऑन योर विश. ठीक है, बट रिमेंबर आपको ये एक्सटेंशन देनी ही देनी है. .html. ठीक है. नाउ सेव योर फाइल. आई एम सेविंग. जस्ट हैव अ लुक. saved. Now observe the code. मैंने HTML टैग से स्टार्ट किया था. हेड टैग के अंदर I have specified title and inside title I have written something demo web page. Inside body I have not written anything till now. That will not show anything. And see, HTML tag is closed right now. ठीक है. Now just have a look. I'm showing you the web page which I have just saved over here. आपको देखना हो so the name of that page was webinar.html. By default जब आप कभी HTML फाइल सेव करते हैं that will look like as a browser. जो भी आपके सिस्टम में by default browser होता है it will save in that file. See, it is here. Webinar in the form of Chrome. ठीक है ना? You simply need to click this. So what I'm doing is I'm simply clicking this, but before that I need to erase this part also. Just give me a second. Now just observe this. See, क्योंकि मैंने सिर्फ टाइटल स्पेसिफाई किया है, तो just have a look whether it is coming or not. See, I have specified the title. So observe, is it coming on the title portion or not? Is it coming? Just give me your thumbs up if this thing is clear to you. I want your responses. Give me your thumbs up please if it is clear. गुड, वेरी गुड. तो आपको क्योंकि आपने टाइटल में स्पेसिफाई किया था तो टाइटल के लिए आपको ऊपर टाइटल नजर आ रहा है, बट वी हैव नॉट स्पेसिफाइड एनीथिंग इन द बॉडी, दैट्स व्हाई इट वाज ब्लैंक. राइट. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन द बॉडी, क्योंकि बॉडी वाइट वाइट बोरिंग लग रही है तो वी नीड टू ऐड समथिंग टू इट. ठीक है, मैं एक सिंपल लाइन, छोटी सी लाइन उसमें ऐड कर रही हूँ. सिंपल लाइन. You can see that line will be displayed in the body part. अगर मैं आपको अभी दिखाऊं तो you will not able to see anything over here. Just have a look. This body part is currently blank. ठीक है ना? I want something to be here. So what I am doing is, just have a look. What I am doing is inside my body, ध्यान रखना मैंने बॉडी से बाहर नहीं लिखी हूँ. Inside my body I am writing something. I am writing it is my first demo web page. Full stop. Simply I have written this thing inside my coding and now I am saving my file. ठीक है. Now I have saved my file and now if I will go on this web page and if I will refresh it, ठीक है ना, तो you will able to see that line over here. Just have a look. See, if you observe, तो आप रिफ्रेश के बाद देख पा रहे होंगे it is my first demo page. And where it is appearing, just want your responses over here. Please give me your responses. Where is this line appearing? Where this line is appearing, I want the response. In the head or in the body? Yes, absolutely correct. In the body part itself. So this is the very basic tags which I just told. हमने क्या क्या पढ़ा आज, HTML क्या होता है, HTML में tags किस तरीके से वर्क करते हैं, और मैंने आपको अभी सिर्फ
4 बेसिक टैग्स बताए हैं, दैट इज HTML, टाइटल, हेड, बॉडी एंड टाइटल टैग, ठीक है. Now I hope this thing is clear to you till here. Just show me your response. Just give me your responses ताकि मैं समझ सकूं यहाँ तक आपको clear हो गया. Please give me your responses. Okay. Now what I'm doing is I will organize one another webinar to continue further on this topic. ठीक है. I will give you the date and timing for that. And हम लोग आप लोगों ने अगर अभी पिछले वेबिनार्स भी नहीं देखे हैं तो यू कैन गो एंड लुक फॉर दैट. और नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.